शेख हसीना की हुकूमत का इक़्तिदार बहुत तेज़ी से उनके हाथों से निकला। बांग्लादेश में पीर से कबल बहुत से लोग शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली वज़ीर आज़म इस तरह मुल्क छोड़ जाएंगी। और वज़ीर आज़म भी वो जिसे एक दौर में लोग खातून आहन कहा करते थे। ये वो खातून है जिसे दुनिया में ताकतवर तरीन औरत माना जाता था। सोमवार को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस से शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया रवाना हुई। इससे पहले आखिरी लम्हा तक सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती रही। इतवार को मुल्क भर में कोटा मुखालिफ तहरीक के मुज़ाहिरीन और अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान झड़पों में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इसी दोपहर अवामी लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं और मशीरों ने शेख हसीना को खबरदार किया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन शेख हसीना ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उनका ख्याल था कि हालात को ताकत के ज़रिए काबू में लाया जा सकता है, लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम ने उन्हें यह बताया कि सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी है, अब सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। ये वो वक्त था जब वो ज़हनी तौर पर इस्तीफ़े के लिए तैयार हुई। अब ये बात चंद फ़ौजी अफसरान ही जानते हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफ़े के ख़त पर कब दस्तखत किए और कब वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुल्क से चली गईं। ये सारा काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया। ताहम कुछ अस्करी ज़राए से जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक शेख हसीना पीर की सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह से रवाना हुई। उस वक्त उनकी मंजिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा में अगरतला थी। वहाँ उतरने के बाद शेख हसीना और शेख रेहाना को इंडिया की एयरफोर्स के खसूसी त्यारे से दिल्ली पहुँचाया गया। शेख हसीना का इससे पहले ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में मुल्क छोड़ने की भी तैयारी की गई। ताकत के ज़रिए आखिरी दम तक इक़्तिदार में रहने की कोशिश भी जारी रही, लेकिन फ़ौज मज़ीद जानी नुकसान नहीं चाहती थी। बज़ाहिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फ़ौज के आला अफसरान ने महसूस किया कि हालात हुक्मरानों के काबू से बाहर हो चुके हैं। शेख हसीना ने पीर की सुबह पुलिस और तीनों अफराज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की और शेख हसीना ने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हैं। एक अखबार ने लिखा कि इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वज़ीर आज़म को बताया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पुलिस के लिए ज़्यादा देर तक इतनी सख्त पोजीशन बरकरार रखना मुमकिन नहीं। ये वो वक्त था जब लाखों मुज़ाहिरीन ढाका और दीगर इलाकों में सड़कों पर जमा हो चुके थे। शेख हसीना को यह भी बताया गया कि लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता और वो वज़ीर आज़म हाउस का रुख करेंगे। इस सूरत में शेख हसीना की जान को ख़तरा भी हो सकता है। पीर की सुबह पुलिस और फ़ौज के सरबराहान ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना से भी मुलाकात की ताकि वो अपनी बहन को ओहदा छोड़ने पर राज़ी कर सकें। उधर पीर की सुबह से ही गनोबन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को पुलिस और फ़ौज ने घेरे में ले रखा था। आला फ़ौजी हुकाम के मुताबिक ये इंतज़ाम इसलिए किया गया था ताकि शेख हसीना तेजगांव के हवाई अड्डे तक बाहिफाजत पहुँच सकें। दूसरी जानिब सुबह 9 बजे के करीब मुल्क में तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। ये इंतज़ाम भी बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि शेख हसीना की हरकत से मुतल्लिक कोई खबर सोशल मीडिया पर न फैले। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया गया। इंडिया से पहले ही शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और इंडिया की तरफ से बताया गया था कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगरतला पहुँच सकती हैं तो वहाँ से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोए के मुताबिक उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाना चाहिए। शेख हसीना इस वक्त भी इंडिया में ही हैं। दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस से उन्हें दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके में गाज़ियाबाद में नीम फ़ौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की अगली मंजिल कहाँ है, ये ताहाल वाज़े नहीं। पहले ये अफवाह आई थी कि वो इंडिया से लंदन जा रही हैं, लेकिन इन अफवाहों में कितनी सदाकत है और उनकी अगली मंजिल कौन सी है, ये अभी तय होना बाकी है। इसलिए शेख हसीना फ़िलहाल इंडिया में ही रहेंगी।